चैप्टर 171 बाइट करना। ईशान को इस तरह से सानिया के पास जाते हुए देखकर कबीर खुद से ही कहता है, यह लड़का खुद को समझता क्या है। यह मेरे सामने अपनी बीबी से मिलने जाएगा और मैं देखता रहूँगा। मेरे पास भी मेरी बीबी है, मैं भी उसके साथ बैठ सकता हूँ। यह कहते हुए कबीर इस्ता की तरफ जाने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह इस्ता के पास जाता तभी दो आदमी कबीर के पास आ गए। सोहेल वहां बैठकर यह सब देख रहा था। उसे हैरानी हो रही थी जो कबीर खन्ना तस्वीर को देखकर उसे कहता है कि वह उसकी बहन को टॉर्चर कर रहा है। वह कबीर खन्ना उसकी बहन की इतनी फिक्र कैसे कर सकता है। इधर सानिया इस्ता और अनाया के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। उन लोगों ने अपनी अपनी इंस्टा आईडी पर पिंक पी अपलोड की। सानिया के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा थे, जिसमें उसने इंस्टा के साथ तस्वीर को अपलोड करके नीचे बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर लिख दिया। वह तस्वीर तेजी से वायरल हो गई। वहां पर मौजूद जितने भी लड़कियां और जितने लड़के आए थे वह सभी सानिया और इस्ता को साथ देखने लगे। काफ़ी सारे लोग वह जानते थे कि सानिया और अनाया खन्ना दोनों बहुत अच्छी दोस्त हैं, लेकिन वह लोग इस्ता को पहली बार देख रहे थे। इस्ता सानिया और अनाया की बात को सुन रही थी कि तभी किसी ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, यहाँ वहाँ बैठो। उन तीनों की नज़र सामने खड़ी अलीसा राणा पर चली गई। अलीसा इस्ता को पार्टी में देखकर पहले तो बहुत हैरान हुई, पर जब उसने आसपास के लोगों से पता किया इस्ता किसके साथ आई है तो उसने बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि कबीर खन्ना अपने पार्टनर बनाकर इस्ता को लेकर आएगा, जिससे वह बहुत ज़्यादा नफरत करती है। अलीसा इस्ता को ऊपर से नीचे देख रही थी कि वह यह तो जानती थी कि इस्ता पूरे पार्टी में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, पर उसके अंदर इतनी ज़्यादा जलन भरी हुई थी कि इसमें भी उसे इस्ता से उतनी ही नफरत हो रही थी। वह गुस्से में इस्ता के सामने आई और टेढ़ी हंसी हंसते हुए कहने लगी, आस्था, तुम्हें यह देखकर मुझे हैरानी हो रही है। तुम जैसी लड़की इतनी बड़ी पार्टी में कर क्या रही है, वह भी कबीर खन्ना के पार्टनर बनके। इतना तो मैं जानती हूँ कि तुम्हारी औकात नहीं है कबीर खन्ना के सामने खड़े होने की। शायद उसने तुम्हें पैसे दिए होंगे तभी तुम उसके साथ यहाँ आई हो। अलीसा की बात सुन अनाया को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती तभी इस्ता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। यह तो तुम कपड़े देख रही हो ना, यह उन्होंने मुझे पूरे 15 करोड़ में खरीद के दिए हैं। और यह जो तुम मेरे गले में नेकलेस देख रही हो ना, यह शायद 10 करोड़ के होंगे, पर उनके लिए यह सब चंद पैसों के बराबर पता है, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत खास हूँ और वह मेरे लिए 10 करोड़ या 50 करोड़ में खर्च करने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ क्या कर रही हो, जबकि तुम्हारा तो कोई लाइफ पार्टनर भी नहीं है। कहीं ऐसा ही तो नहीं कि तुम किसी भाड़े के बॉयफ्रेंड को लेकर यहाँ आई हो। हैरान मत हो, बोलना मुझे भी आता है, लेकिन मैं जगह देखकर बोलती हूँ। तुम मुझे मेरी औकात नहीं बता सकती हो। मेरी औकात क्या है, जब तुम्हें पता चल जाएगा तब तुम खुद मेरे सामने रहने की औकात नहीं रहोगी। इस्ता को इतना ज़्यादा घमंड में देखकर अनाया की तो आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपनी लाइफ में इस्ता को ऐसे ही बनाना चाहती थी। वह चाहती थी कि इस्ता बिल्कुल इसी तरह लोगों के सामने अपना आर्डर दिखाए, और आज वो बिल्कुल वैसा ही कर रही थी। कहीं ना कहीं सानिया भी इस्ता की ऐसी हरकत पर इम्प्रेस हुई। वही अलीसा कहाँ चुप रहने वाली थी। उसे इस्ता की बातों को सुनकर और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातें बड़ी इंसल्ट हो रही है। वहाँ पर कई सारे एक्ट्रेस और एक्टर मौजूद थे जो उसे देख रहे थे, जिसमें खुद एक्ट्रेस उसके दोस्त भी थे और उसके साथ ही पीछे मौजूद थे। अलीसा को यह सब देखकर इतना गुस्सा आया कि वह इस्ता के पास आकर गुस्से में दांत पीसकर कहने लगी, तुम्हारी औकात क्या है, यह तो मैं तुम्हें
बताकर रहूंगी। याद रखना अलीसा राणा में पंगा लेने की कोशिश मत करना, वरना तुम अपनी जान गंवा बैठोगी। इससे आगे की अलीसा और कुछ कहती तभी अचानक से उसकी बॉडीगार्ड अलीसा के पास आ गए और उसके आस्था से दूर करने लगे। वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सब यह देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां तमाशा खड़ा हो गया हो। तनीषा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो सब लोग उसकी मदद क्यों कर रहे हैं, लेकिन अनाया यह जानती थी क्योंकि वहां पर जितने भी बॉडीगार्ड थे वह कबीर के थे और जैसे ही में कुछ बॉडीगार्ड सोहेल के भी थे, जिसे वह घर से निकलते समय ही देख चुकी थी। अब अनाया की बारी थी और वह शांत नहीं रह सकती थी क्योंकि उसके दोस्त की बेइज्जती हुई है और ऐसे में जब तक वह पूरी भरपाई नहीं कर लेती तब तक वह शांत नहीं रहती। इसलिए वह उठकर मुस्कुराते हुए अलीसा के पास आई और कहने लगी, तो तुम क्या कह रही थी? मेरी दोस्त औकात नहीं रखती है? तुम्हें पता है अगर मैं यहाँ पर एक गिलास पानी तुम्हारे मुंह पर मारूंगी ना तो तुमने तो मेकअप किया है ना, शायद 5,000 का तो लग रहा है। हाँ, उतना मेकअप एक बार में ही नीचे गिर जाएगा और तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने आ जाएगा। और मेरी दोस्त तू जैसे भले ही लाखों का मेकअप किया है, अगर मैं उसके ऊपर पानी फेंक भी दूंगा ना तो भी उसका चेहरा उतना ही चमकेगा जितना शायद तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती हो। औकात बोलने के लिए नहीं होती है, दिखाने के लिए होती है और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम मेरी दोस्त को उसकी औकात दिखाओ, वरना मैं अपने पर आ गई तो मैं तुम्हारी औकात पूरी दुनिया जान पाएगी। शुक्र मनाओ कि यहाँ मीडिया वाले नहीं है, वरना ब्रेकिंग न्यूज में चल गया होता। अलीसा राणा ने 5,000 का मेकअप करके अपना मुंह धो लिया और उसका असली चेहरा सभी के सामने आ गया। अनाया की बात सुन अलीसा गुस्से में उसे देखने लगती है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी क्योंकि बॉडीगार्ड उसे चारों तरफ से घेरे हुए खड़े हो चुके थे। ऐसे में उसकी वहां से जाने में ही भलाई थी, इसलिए वह गुस्से में पैर पटककर वहां से चली जाती है। अलीसा के जाते ही अनाया इस्था के पास जाकर बैठ जाती है। तभी वह इस्था को देखकर कहने लगती है, आज तुम में कौन सी माता आई थी जो तुम अलीसा राणा पर चिल्ला रही थी? पक्का तुमने ये सब मुझसे सीखा होगा। मानना पड़ेगा मेरे साथ रहकर तुम भी मेरी जैसी बनती जा रही हो। अनाया की बात सुनकर इस्था उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती कि तभी कबीर वहां जाकर अनाया के कानों को खींचकर कहता है, अगर वह तुम्हारी जैसी बन गई ना तो मैं उसे बिल्कुल नहीं संभाल पाऊंगा। उसे मैंने ही ये सिखाया है, वरना वह जितनी जिद्दी सीधी है ना, लोग उसके सामने उसकी धज्जियां उड़ाकर चले जाएंगे और वह कुछ करेगी भी नहीं। और तुम यह को तो कहना ही मत कि इस्था तुम्हारी जैसी, तुम जैसी शरारती लड़की को इस्था बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कबीर की बात सुनकर अनाया अपने कानों को पकड़ के मुंह बनाकर कहती है, क्या भाई आप तो मेरी इंसल्ट कर रहे हो? अगर मैंने कह दिया तो मान लो ना, पैसे भी आप भूल रहे हो। इस्था मेरी दोस्त है और आपसे पहले मैं उसे जानती थी, तो आप हम दोनों के बीच में ना आओ तो अच्छा होगा। अनाया की बात सुनकर कबीर ने उसे इग्नोर किया और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर इस्था का हाथ पकड़ के कहा, मिस्टर जॉनसन ने कहा कि पार्टी में डांस प्रोग्राम रखा गया है तो तुम्हें मेरे साथ डांस करना होगा। कबीर की बात सुनकर इस्था उसे देख रही थी। वही अनाया अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हंसने लगी कि वह बच्चों की तरह हंसते हुए कहती है, भाई अगर आप इस्था को डांस के लिए पूछ रहे हो तो अच्छे से पूछना। ऐसा लग रहा है जैसे आप धमकी दे रहे हो और अगर इस्था मना कर देगी तो आप उसे जान से मार दोगे। अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखाती हूँ। यह कहते हुए अनाया कबीर के पास खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ के इस्था के हाथों में देते हुए बड़े प्यार से कहती है, इस्था डार्लिंग, क्या तुम मेरे साथ डांस
पसंद करोगी करना। अनाया की बात को सुनते इस्था की तो हंसी छूट गई, लेकिन कबीर अपनी आंखों छोटी करके अनाया को ही देख रहा था। वह जानता था उसकी बहन ऐसी ही है, बिना कुछ बोले कुछ भी करती रहती है। इस्था को हंसते हुए देखकर अनाया तुरंत कबीर से दूर होकर कहती है, देखो ऐसे प्रपोज किया जाता है और आप हो कि सिर्फ धमकी देते हो। अनाया की बात सुनकर कबीर अभी भी अपनी आंखों छोटी करके उसे देख रहा था, पर तभी सोहेल अनाया के पास जाकर उसके हाथों को पकड़ के अपनी ओर गोल गोल घुमाते हुए अपनी तरफ खींचकर मुस्कुराते हुए कहता है, अपने भाई को सिखाने से अच्छा है कि मेरे साथ डांस करने चलो, वैसे भी मैं जानता हूँ तुमसे वह भी नहीं होगा। सोहेल की बात सुनते ही अनाया ने अपनी आंखें छोटी कर ली। उसी वक्त कबीर इस्था का हाथ पकड़ के वहां से स्टेज पर चला गया। ईशान भी सानिया को लेकर स्टेज पर जा चुका था। तभी अनाया मुंह बनाते हुए कहती है, तुम्हें भी प्रपोज करना नहीं आता, ऐसे डांस करने के लिए बोलोगे तो मैं कभी भी नहीं करूँगी। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यहाँ बदनाम नहीं करना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डांस करने के लिए स्टेज पर जाऊँगी, पर याद रखना तुम मेरे करीब नहीं आओगे, वरना उसी समय तुम्हारे पैर पर ऐसा मारूंगी कि खुद तुम डांस करने पर पछताओगे। अनाया की बात सुनकर सोहेल शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे मरने से पहले यह सोच लेना कि तुम्हारा भाई भी मेरी नज़रों के सामने। यह कहने के बाद सोहेल अनाया का हाथ पकड़कर स्टेज पर चला गया। अब तक कई लोग स्टेज पर जा चुके थे। अलीशा भी चुप नहीं रहने वाली थी। इसे इस्था को सबके सिखाने था, इसलिए वह अपने नकली पार्टनर को, जिसे वो अपने साथ लेकर आई थी, उसके हाथ स्टेज पर डांस करने के लिए चली गई। गाने की लाइन पर सभी कपल बहुत अच्छे से डांस कर रहे थे। कबीर अपनी नजरें इस्था पर से हटा ही नहीं रहा था। इस्था भी बस चुपचाप कबीर को देखकर मुस्कुराते हुए डांस कर रही थी। वहां पर जितने भी आए हुए मेहमान थे वो सब डांस को बहुत एंजॉय कर रहे थे। मिस्टर जानसेन तो अपने फ़ोन में उन लोगों की वीडियो को भी बना रहे थे। असिस्टेंट मिस्टर जानसेन के साथ भी मौजूद थे। हालांकि असिस्टेंट ने भी वहां के सभी माहौल को अपने फ़ोन में कैप्चर कर लिया था, पर उसे डर था कि कहीं मिस्टर जानसेन यह वीडियो सोशल मीडिया पर न अपलोड कर दे, क्योंकि कबीर नहीं चाहता था कि इस्था का चेहरा सोशल मीडिया पर कहीं भी पहुंचे, वह भी उसके साथ। इसलिए असिस्टेंट मिस्टर जानसेन के पास अगर मुस्कुराते हुए कहता है, मिस्टर जानसेन हमें अच्छा लगा कि आप इन लोगों के डांस को कैप्चर कर रहे हैं, पर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड मत कीजिएगा। सर को नहीं पसंद है कि उनकी वाइफ की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड हो, खास करके उनके साथ। असिस्टेंट की बात सुनकर मिस्टर जानसेन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप फिक्र मत करिए, यह वीडियो मैं अपनी वाइफ के लिए बना रहा हूँ। आज वह हमारे साथ यहाँ नहीं है, पर मैंने उनसे कहा था कि कबीर खन्ना अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं और उनकी रिक्वेस्ट की है मैं उन दोनों को अच्छे से डांस करवाऊँ, इसलिए मैंने कबीर खन्ना को रिक्वेस्ट की है और उनसे पुश करने के लिए यह वीडियो भी बनाया है। जानसेन की बात को सुनकर असिस्टेंट उन्हें देखकर मुस्कुराया और फिर वापस अपने फ़ोन में उन लोगों की वीडियो को कैप्चर करने लगा। गाना अभी भी चल रहा था। इस्था और कबीर बहुत ज़्यादा रोमांटिक डांस कर रहे थे। वहाँ पर जो भी स्टेज पर कपल थे उन लोगों की नज़र भी इस्था और कबीर पर थी, लेकिन इधर अनाया जानबूझकर सोहेल को परेशान कर रही थी। वह चाहती थी कि सोहेल खुद डांस करने में इनकार कर दे, पर सोहेल भी बहुत तेज था। वह जानता था ना अनाया उसे परेशान जरूर करेगी, इसलिए उसने भी जानबूझकर अनाया के कमर को कसकर पकड़ा और उसके साथ डांस करने लगा। अनाया ने जब देखा कि कैसे सोहेल उसे परेशान कर रहा है, तब वह चुपके से उसके कमर में चुटकी काटते हुए कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज़्यादा ही तेज बन रहे हो? शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें जोर से चुटकी नहीं काटी, वरना ऐसा काटूंगा ना लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। अनाया की बात सुनकर सोहेल शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे धमकी दे रही हो?
ठीक है, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, तुम मुझे काट कर दिखाओ, फिर तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। सोहेल की बात को सुनकर अनाया गुस्से में मुंह बनाकर कहती है, देखो तुम कुछ भी बोलो, लेकिन चैलेंज करने की बात मत किया करो, वरना उस चैलेंज के चक्कर में तुम्हें पछताना पड़ेगा। और अब तुमने मुझे चैलेंज दे ही दिया है तो तुम देखो मैं क्या करती हूँ। यह कहते हुए अनाया ने पहले जो आसपास के लोगों को देखा जो डांस में बहुत ज़्यादा बिजी थे, फिर सोहेल के करीब आकर मुस्कुराते हुए उसके गले लग गई और फिर उसके गर्दन पर इतना ज़्यादा जोर से बाइट कर दी कि तभी सोहेल ने अनाया को खुद से दूर कर दिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि अनाया को 2 कदम पीछे हो गई। स्टेज पर कबीर और स्था जो डांस कर रहे थे वह दोनों भी देख रहे थे कि कैसे सोहेल और अनाया एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। मिस्टर जॉनसन को देखते ही सोहेल तुरंत आप अनाया का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच कर कहता है, तुम बहुत गलत कर रही हो, तुम पता भी है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। जब तुम्हें कुछ पता ही नहीं हो तो ऐसी हरकत मत किया करो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। रेड माई न्यू नोवेल डेविल की जान अनचाही शादी डिस्ट्रैक्शन। अनचाही शादी का एक बंधन जिसमें दुल्हन एक है मासूम भोली भाली जिसका दिल किसी फरिश्ते जैसा है, वहीं दूल्हा का नाम काम। दोनों में डेविल। ये कहानी परिणीत और अनुष्मान की है। गांव में पढ़ाई करने शहर आई मासूम परिणीत अपनी दोस्त के यहाँ ठहरने वाली, लेकिन शहर आते ही उसे एक अनजान शख्स के साथ मंडप पे बिठा दिया जाता है। हालातों की वजह से मजबूरन परिणीत को बिना दूल्हे की शक्ल देखे शादी तो करनी पड़ जाती है, लेकिन उसके बाद जो होता है वो और भी बदतर था। परिणीत का दूल्हा आयुष्मान, जिसने शादी से वचन के लिए जाने कितने बार अपनी दुल्हन का किडनैप किया था, वो शादी के तुरंत बाद परिणीत को मंडप में छोड़कर चला जाता है, पर जाने से पहले कहता है, आयुष्मान सिंघानिया के नर्क में तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हें दुनिया के सारे दुख लाकर दूंगा, प्रॉमिस। चैप्टर 172 ईशिता के साथ हुई बदतमीजी। सोहेल की बात सुनकर अनाया मुस्कुराते हुए कहती है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, मैंने इस तरह की हरकत कई बार की है, मेरे और भी दोस्त हैं जो ऐसा करने पर मुझे कुछ नहीं बोलते हैं, इनफैक्ट वह तो बहुत खुश होते हैं। तुम ही इतना नाराज हो रहे हो, इतना भी जोर से नहीं काटा था मैंने। अनाया के मुंह से दूसरों मर्दों की बात सुनकर सोहेल का गुस्सा और बढ़ गया था। वह तुरंत अनाया का हाथ छोड़कर स्टेज से नीचे उतर गया। जब अनाया ने देखा कि कैसे सोहेल ने सभी के सामने उसे अकेला छोड़ दिया तो वह गुस्से में उसे घूरने लगी, पर तभी उसे एहसास हुआ कि कुछ लोग उसे ही देख रहे थे, जिसके बाद वह हल्का सा मुस्कुराई और फिर स्टेज से नीचे उतर गए। इधर स्था और कबीर दोनों ही बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाई दे रहे थे। स्था इतना ज़्यादा शर्मा रही थी कि उसकी नज़रें नीचे थी। कबीर ने धीरे से स्था के कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचकर उसके कान के पास जाकर धीरे से कहा, अनाया ने जो कहा था मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा था, मिस्टर जॉनसन के कहने पर ही मैं तुम्हें बस डांस करने के लिए पूछ रहा था, मेरे कहने का लहजा ही ऐसा नहीं था, मैं जो भी कहता हूँ लोगों को गलत लगता है कि मैं धमकी दे रहा हूँ, पर मेरा यकीन करो मैं तुम्हें धमकी बिल्कुल भी नहीं दे रहा था। कबीर की बात सुनकर स्था नज़र उठाकर उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, जी मैं जानती हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है हुई, वैसे भी आप मुझे यहाँ जिस लेकर आए हैं वहाँ तो करना ही था, ना तो मिस्टर जॉनसन को पता है कि मैं आपकी पत्नी हूँ। स्था की बात सुनकर कबीर मुस्कुराया और फिर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेकर उसे अपने करीब किया और फिर धीरे से एक हाथ छोड़कर उसे गोल गोल घुमाने लगा। ऐसा करते अचानक से लोगों के कपल बदल गए, जिसमें अलीशा कबीर के पास आ गई तो वही स्था किसी और आदमी के पास चली गई। ईशान और सानिया भी
अदला बदली हो चुकी थी, जिसमें उन दोनों का चेहरा मुरझा गया, क्योंकि वह दोनों दूसरे से अलग नहीं होना चाहते। इधर कबीर ने जब देखा कि इष्टा किसी और के पास चली गई तो उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया। उसे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पर कपल चेंज भी हो जाएंगे। अगर उसे पता होता तो वो कभी भी डांस करने के लिए हाँ नहीं कहता। अलीशा ने जब देखा कि वह कबीर के पास आ गई है तो वह कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मुस्कुराते हुए कबीर का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, पर तभी कबीर ने तुरंत अपने पॉकेट से अपने ग्लास निकाले और तुरंत उसे पहन लिया। यह देखकर अलीशा को बहुत बुरा लगा। उसे लगा शायद कबीर खन्ना उसे टच नहीं करना चाहता। इष्टा भले ही दूसरे आदमी के पास चली गई थी, पर उसका पूरा ध्यान कबीर पर था। वह जानती थी कबीर उसके अलावा किसी और को टच नहीं कर सकता। ऐसे में जब उसने अलीशा को कबीर के साथ देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। न जाने क्यों अंदर ही अंदर उसे जलन भी होने लगी। उसका मन कर रहा था कि वह अभी अलीशा के पास जाए और उसे कबीर से दूर कर दे। जब कबीर ने देखा कि अलीशा उसे देख रही है तब वह वहां से जाने लगा, पर तभी अलीशा उसका हाथ पकड़ मुस्कुराते हुए कहती है, मिस्टर खन्ना, क्या आप मेरे साथ डांस नहीं करेंगे? यहाँ पर सभी कपल डांस कर रहे हैं और ऐसे में आप बीच में आ नहीं सकते। आपको भी मेरे साथ डांस करना होगा। यह कहकर अलीशा कबीर का हाथ पकड़ के अपनी तरफ करने लगी। इधर इष्टा ने जब यह देखा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वह तुरंत अपनी पार्टनर का हाथ छोड़कर वहां से जाने लगी, पर तभी उसका दूसरा पार्टनर उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर करते हुए कहता है, मैडम, आप मेरी इंसल्ट करवाने की सोच रही हो क्या? आप यूँ मेरा साथ छोड़कर किसी और के पास कैसे जा सकती हो? अभी आप मेरी पार्टनर हो तो मेरे साथ डांस कीजिए। अपनी पार्टनर की बात सुनकर इष्टा हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि जिस आदमी के साथ वह डांस करने आई थी वह आदमी कितनी गंदी नज़र से देख रहा है। इसके बाद वह गुस्से में उसका हाथ खुद से दूर करने लगी, पर उसे आदमी ने काफ़ी कसकर इष्टा का हाथ पकड़ रखा था, जिस वजह से इष्टा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। उस आदमी ने इष्टा की कमर पर हाथ रखना चाहा, उसे अपने करीब करना चाह रहा था। जिस तरह उसने इष्टा का हाथ पकड़ रखा था उससे ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी इष्टा की कलाई को मरोड़ सकता था। इष्टा दर्द में उसे देख रही थी, पर वह आदमी उसे छोड़ नहीं रहा था। हालांकि इष्टा चिल्लाने चाहती थी, पर वह जानती थी उसके चिल्लाने पर सबकी नज़र उन दोनों पर चली जाएगी और वहां पर कोई तमाशा करना नहीं चाहती थी। इसलिए वह अपना हाथ दूर करते हुए गुस्से में कहती है, देखो, मुझसे दूर रहो वरना बहुत बुरा होगा। इष्टा की बात सुनकर वह आदमी शैतानों की तरह हंसते हुए कहता है, तुम मेरे पास आई हो तो मैं तुम्हें इतनी आसानी से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम्हें पता है ना, जब मैं तुम पार्टी के अंदर आई हो ना तब मेरी नज़र तुम पर थी और देखो मौका मिल गया, तुम मेरे पास आ भी गई। क्या तुम कबीर खन्ना के साथ डांस कर रही थी? वह इंसान लड़कियों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। तुम्हें तो मेरे साथ डांस करना चाहिए। यह कहते हुए उस आदमी ने इष्टा की कमर को कसकर पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचकर करने लगा, पर इससे पहले कि इष्टा के हाथ को पकड़ता तभी एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर पड़ा और वह आदमी ठीक इष्टा के सामने ही नीचे गिर गया। यह मुक्का किसी और ने नहीं बल्कि कबीर ने मारा। इष्टा पहले तो जमीन पर गिरे हुए आदमी को देख रही थी, फिर दूसरे ही पर उसकी नज़र तुरंत कबीर पर चली गई, जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में उसे आदमी को देख रहा था जिस पर उसने हाथ उठाया था। तभी वहां के जितने भी लोग थे उन लोगों को नज़र एक साथ कबीर पर चली गई। कबीर को गुस्से में देखकर उसका असिस्टेंट तुरंत उसके पास आ गया, पर तभी कबीर ने जमीन पर गिरे हुए आदमी को उठाया और उसे दोबारा 2-3 मुक्का मुंह पर मारते हुए कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बीबी को हाथ लगाने की? वह मेरी पत्नी है और किसी का हक नहीं बनता कि कोई उसे हाथ भी लगाए। हाउ डेयर यू टच माई वाइफ?
इतना कहते हुए वह गुस्से में 2-3 मुक्के और उसके मुंह पर मारने लगा। जब इंस्टा ने देखा कि वहां का माहौल काफ़ी ज़्यादा खराब हो रहा है और कबीर रोकने का नाम ही नहीं ले रहा, तब वह तुरंत कबीर और उस आदमी के बीच में आ गई। इस बार जैसे ही कबीर फिर से मुक्का मारने वाला था कि तभी इंस्टा के आते ही उसने अपना हाथ हवा में ही रोक दिया। इंस्टा कबीर को रोकते हुए उसके बीच में आकर कहती है, रुक जाइए, यह आप क्या कर रहे हैं, वह मर जाएगा। इंस्टा की बात सुनकर कबीर गुस्से में तिलमिला उठा और उसने इंस्टा का बाजू पकड़ के उसे अपनी ओर खींच कर कहा, मरेगा तो मरने दो, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की, इसकी औकात नहीं है तुम्हें देखने की भी और इसने तुम्हें हाथ लगाया। कबीर की बात सुनकर इंस्टा, जो अपने नम भरी आंखों से उसे देख रही थी, वह तुरंत कबीर का हाथ पकड़ के घबराते हुए कहती है, इस समय हम पार्टी में हैं और यहाँ पर सब लोग हमें ही देख रहे हैं। आपने तो कहा था कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि मैं आपकी पत्नी हूँ। इंस्टा की बात सुनकर कबीर ने आसपास के लोगों को देखा, पर उसे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको बस फर्क पड़ रहा था कि इंस्टा को छूने की उस इंसान की हिम्मत कैसे हुई, और ऐसे में अगर उसे पूरी दुनिया को भी सच बताना पड़े तो इंस्टा की उसकी पत्नी है तो वह भी करता। स्टेंस ने तुरंत अपने सभी बॉडीगार्ड को बुलाया और जमीन पर गिरे हुए आदमी को उठाने लगा। तभी वह आदमी अपने होठों पर लगे खून को साफ करके कबीर से कहता है, क्या मिस्टर खन्ना, आपको पहले बताना चाहिए था ना कि ये आपकी पत्नी है, वैसे मानना पड़ेगा आपकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर न जाने कितने लोग की नज़र उस पर बनी हुई है। उस आदमी की बात सुनकर कबीर का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ने लगा। वह जैसे ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी तमीशा ने उसे पकड़ लिया और स्टेंस को इशारा किया। उसे देखकर स्टेंस ने बॉडीगार्ड को उस आदमी को लेकर वहां से जाने के लिए कहा और तुरंत कबीर के पास आ गया। मिस्टर जॉनसन को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उनके पार्टी में इतना कुछ हो जाएगा। वह तब सभी खन्ना को लेकर वहां से जितने भी लोग थे वो सबको पता चल गया कि कबीर जिस लड़की को पार्टनर बनाकर लेकर आया था वह कोई और नहीं बल्कि कबीर खन्ना की पत्नी है। ऐसे में यह बात मीडिया वालों तक भी पहुंच चुकी थी जो पार्टी के हॉल के बाहर रहते थे, पर ऐसे में उन लोगों को कबीर के मुंह से सच जानना था और वह लोग अंदर आने की पूरी तरह से रिक्वेस्ट कर रहे थे। मिस्टर जॉनसन वहां के माहौल को संभालते हुए कबीर के पास जाकर कहते हैं, मिस्टर खन्ना, हमें आप माफ़ कीजिए, हमारी पार्टी में आपकी वाइफ के साथ ऐसे बदतमीजी हुई, इस बात पर हम बहुत शर्मिंदा हैं। मिस्टर जॉनसन की बात सुनकर कबीर ने गुस्से में उन्हें देखा और तमीशा का हाथ पकड़कर वहां से जाने लगा। सोहेल और अनाया भी वहीं मौजूद थे। हालांकि सोहेल भी उस आदमी को मारने वाला था, पर जब उसने कबीर के मुंह से अपनी बहन के लिए इतने अच्छे शब्द सुने तो उसके कदम वहीं रुक गए और वह देखने लगा कि आखिर कबीर क्या कर रहा है। ईशान व सानिया यह देखकर तुरंत कबीर के पास चले गए। तभी ईशान कबीर को रोकते हुए कहता है, कभी यूं पार्टी को छोड़कर मत जाओ। मैं जानता हूँ भाभी के साथ जो हुआ मैं वह बहुत गलत था, लेकिन ऐसे में तुम यहाँ से बिना अवार्ड किए कैसे जा सकते हो। ईशान की बात सुनकर कबीर अपने गुस्से को शांत करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन बार बार वह सीन याद करके उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ऐसे में वो ईशान का हाथ कसकर पकड़ के दांत पीसते हुए कहता है, मुझे ऐसे जगह पर नहीं रहना जहाँ मेरी बेबी का इंसल्ट हो, उसके साथ बदतमीजी हो। मुझे नहीं चाहिए ऐसा अवार्ड, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। इतना कहकर कबीर वहां से जाने लगा, पर तभी इंस्टा उसे रोकते हुए कहती है, मैं जानती हूँ आप मेरी वजह से यहाँ से जा रहे हैं, पर आप कम से कम आप अवार्ड तो ले लीजिए। मेरी वजह से आप अपना अवार्ड क्यों छोड़ रहे हैं। इंस्टा की बात सुनकर सानिया की भी कबीर समझते हुए कहती है, हाँ कबीर, इंस्टा बिल्कुल ठीक कह रही है और तुम फिक्र मत करो, मैं और अनाया इंस्टा के पास रहेंगे। इंस्टा और बाकी लोगों के बातों को सुनकर कबीर ने इंस्टा का हाथ छोड़ दिया और फिर मिस्टर जॉनसन के पास उनसे बात करने के लिए चला गया।
इश्ता ने जब देखा कि कबीर वहां से चला गया तब सानिया इश्ता का हाथ पकड़कर अनाया के पास चली गई। अनाया इश्ता को देखते हुए गुस्से में कहती है, तुम्हें तो उसे 2-3 थप्पड़ मारना चाहिए था, तुम चुप क्यों थी भाई? कि इतना अच्छा उसे मार दे रहे थे, तुम्हें रोकना नहीं चाहिए था। मैं भी तुम्हारी जगह होती तो उसे जान से मार चुकी होती। उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? वो कितना घटिया इंसान था। अनाया की बात सुन इश्ता उसे देखते हुए कहती है, शांत हो जाओ अनाया, अब सब ठीक है। मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, पर जिस तरह से उन्होंने मुझे बचाया वह देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और वैसे भी मैं सब कुछ भूल रही हूँ। हमें पार्टी पर ध्यान देना चाहिए, हमारे भाई को अवार्ड मिल रहा है और तुम हो कि फालतू में गुस्सा कर रही हो। इश्ता की बात सुनकर सानिया इश्ता को समझाते हुए कहता है, देखो इश्ता, अनाया का गुस्सा करना बिल्कुल ठीक है। तुम मुझे समझने की जगह 2-3 थप्पड़ उसे मारती और बाकी का काम तुम्हारा पति यानी कि कबीर खुद हैंडल कर लेता। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और ऐसे में वह तुम्हें कुछ भी होने नहीं देगा, और आगे से ऐसा कुछ भी हुआ ना तो तुम किसी का इंतजार मत करना, बस 2-3 थप्पड़ उसे मार देना। सानिया की बात सुनकर इश्ता को उसे देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अनाया ने उसे देखा कि सोहेल और कबीर दोनों को अवार्ड मिलने वाला है और वह तुरंत इश्ता को सामने देखने का इशारा करने लगी, जिसके बाद वह तीनों ही स्टेज पर उन दोनों अवार्ड को मिलते हुए देखने लगी। इधर आलिशा राणा जो अपनी दोस्त को पार्टनर के साथ एक जगह पर बैठी हुई थी, वह यहाँ सब देखते हुए बहुत ज़्यादा हैरान थी। हालांकि जब उसका भेजा हुआ आदमी इश्ता के साथ बदतमीजी कर रहा था तब उसे बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि कबीर ने इश्ता को अपनी पत्नी के रूप में इंट्रो करवाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था इश्ता कोई और नहीं बल्कि कबीर खन्ना की पत्नी है। आलिशा राणा की दोस्त उसके बगल में ही थी बैठी हुई थी। वो आलिशा के कंधों पर हाथ रखकर कहती है, तुमसे सुना है कबीर सर ने क्या कहा? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इश्ता जो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी वो कबीर खन्ना की पत्नी है। मुझे तो लगता है अब तुम्हारा कोई चांस नहीं, अब तो एक ही रास्ता है, अगर इश्ता कबीर खन्ना की लाइफ की से चली जाएगी तभी तुम उसकी लाइफ में इंटर कर सकती हो, अदरवाइज तुम भूल जाओ कबीर खन्ना की पत्नी क्या है, गर्लफ्रेंड भी नहीं बनोगी। अपनी दोस्त की बात सुनकर आलिशा गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, बस करो, तुम मेरी दोस्त हो या फिर उसकी, और वो रही बात कबीर खन्ना की गर्लफ्रेंड बनने की, वो तो मैं बन कर रहूँगी, चाहे उसके लिए मुझे इश्ता के रास्ते से क्यों ही न हटाना पड़े। यह लड़की आज पार्टी में बहुत खुश हो रही है ना, इसे पता भी नहीं कुछ देर बाद इसके साथ क्या होने वाला है। आलिशा की बात सुनकर उसकी दोस्त हैरानी से कहती है, तुम ऐसा क्या करने वाली हो? क्या तुम कुछ प्लान बनाया है? क्या बनाया है मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। देखो तुम अकेले ऐसा कुछ भी मत करना जिससे आगे चलकर तुम पर इल्ज़ाम लगे या फिर कबीर खन्ना की नज़रों में तुम सामने आ जाओ। तुम्हें पता है ना कबीर खन्ना कितना खतरनाक इंसान है, अगर उसे पता चला गया कि तुम उसकी पत्नी के साथ इतना कुछ कर रही हो तो वह तुम्हें मारने में समय नहीं लगाएगा। अपनी दोस्त की बात सुनकर आलिशा मुस्कुराते हुए कहती है, मैं जो भी कुछ करती हूँ ना वह बहुत संभाल कर करती हूँ, किसी को भी पता नहीं चलता कि आलिशा राणा ने कुछ कांड किया है, और जो मैं करने वाली हूँ ना वह यहाँ पर किसी को भी नहीं पता चलेगा। इनफैक्ट जिसमें पार्टी रखी है ना उन्हें तक नहीं चलेगा, तो फिर कबीर खन्ना को कैसे पता चल जाएगा। आलिशा की बात सुनकर उसकी दोस्त ने अपनी आंखें छोटी कर ली। वह जानती थी कि आलिशा एक नंबर की पागल लड़की है, वह कुछ भी करेगी, पर वह यह भी जानती है इस पार्टी में अगर कोई सबसे ज़्यादा ताकतवर है तो वह सिर्फ कबीर खन्ना है, और ऐसे में कबीर खन्ना को इन सब चीज़ों को पता करवाने से ज़्यादा समय नहीं लगता, और वह इन सब चीज़ों में फंसना नहीं चाहती थी, इसलिए वह आलिशा से दूर बनाकर उसे गुड़ बार
गुड बाय कहकर वहां से चुपचाप चली जाती है। अलीशा ने जब देखा कि कैसे उसके दोस्त बिना उसकी मदद किए वहां से चली गई, तब वह मुस्कुराते हुए खुद से कहती है, डरपोक लड़की, इसे क्या लगता है कबीर खन्ना मुझे जान से मारेगा? देखते जाओ कैसे वह खुद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर पूरी दुनिया को बताता है यह स्टार क्या लड़की है, इसे तो मैं यूं ही चुटकी बजाते हुए गायब कर दूंगी। इतना कहते हुए अलीशा मुस्कुराते हुए कबीर को देखने लगी, वो जो अवार्ड के बाद अपने बिजनेस के बारे में भाषण दे रहा था। कुछ ही देर बाद कबीर ने अपना भाषण खत्म कर दिया। सोहेल ने सभी अवार्ड लेने के बाद अपने बिजनेस के बारे में भी सभी को जानकारी दी और फिर दोनों ही अपना अवार्ड लेकर नीचे आ गए। कबीर और सोहेल एक साथ अनाया के पास आए हुए थे, पर वहां पर स्था किसी को नजर नहीं आ रही थी। कबीर स्था को वहां ना देखकर अनाया से कहता, स्था कहाँ है? वह तो तुम दोनों के साथ थी। कबीर की बात सुनकर सानिया कुछ कहती है उससे पहले कि अनाया हैरानी से कहती है, वह तो अभी यहीं पर थी, हमारे साथ थी और आप दोनों को अवार्ड लेते हुए देख रही थी। अनाया की बात सुनकर कबीर की आंखें छोटी हो गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ रिएक्ट करता तभी सानिया मुस्कुराते हुए कहती है, अरे तुम लोग फिक्र मत करो, वह वॉशरूम गई है और मैं खुद उसे वॉशरूम तक छोड़कर आई हूँ। उसने कहा कि वह वापस आ जाएगी, इसलिए मैं वापस यहाँ आ गई हूँ। सानिया ने इतना ही कहा कि तभी उसे एहसास हुआ कि स्था को गए हुए तो काफ़ी समय हो गया और वह अभी तक आई क्यों नहीं। यह सोचकर तुरंत वह वॉशरूम की तरह भागी। जब कबीर ने उसे ऐसे भागते हुए देखा तो वह भी उसके पीछे चला गया। ईशान की सानिया के साथ ही मौजूद था, वह भी कबीर के साथ नहीं गया। वही सोहेल गुस्से में अनाया से कहता है, जब कबीर ने कहा था स्था का ध्यान रखना तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? क्या तुम देख नहीं सकती हो कि वह कहाँ चली गई? अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।